हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट मैथ्स के वीक नंबर 15 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक शेप्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करिए। फर्स्ट इज द विंड मिल लुक्स ऑन 1/4 ऑफ ए टर्न। जो विंड मिल है इसे जब हम 1/4 इट मीन्स जब हम इसे 1/4 टर्न करेंगे तो ये सेम दिखाई देगी या फिर डिफरेंट। तो बच्चों इसका फुल जो राउंड होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इट मीन्स जब 360 डिग्री को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो प्रत्येक पार्ट होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो बच्चों इसका 1/4 जो है वो 90 डिग्री है। जब हम इसे 0 डिग्री से 90 डिग्री में घुमाएंगे तो बच्चों ये किस तरीके से दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 0 से हम इसे 90 डिग्री में घुमाएंगे तो ये पहले जैसे ही समान दिखाई दे रही है। तो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे सेम। नेक्स्ट है द विंड मिल लुक्स ऑन हाफ अ टर्न सेम और डिफरेंट। अब बच्चों विंड मिल को हम हाफ टर्न करेंगे तो ये सेम दिखाई देगी या फिर डिफरेंट। तो बच्चों हाफ का मतलब है जब हम इसे 0 डिग्री से 180 डिग्री में, आप देख सकते हैं यहाँ पर एरो यहाँ है, 180 डिग्री में हम इसे यहाँ पर घुमाएंगे आधे में तो ये बच्चों पहले जैसे ही दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, सेम दिखाई दे रही है तो यहाँ पर सेम लिखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2। अमॉन्ग द फॉलोइंग शेप्स, दी गई शेप्स में से विच वंस वुड लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। 1/4 टर्न करने पर कौन सी शेप जो है वो पहले जैसी ही दिखाई देगी। पुट राइट फॉर यस, सही के लिए राइट का निशान लगाएं, अदरवाइज पुट क्रॉस, अन्यथा फिर गलत लगाएं। तो बच्चों ये शेप है, इसे हमें 1/4 टर्न करना है। 1/4 का मतलब है हमें इसे 0 से 90 डिग्री में टर्न करना है। फुल राउंड कितना होता है, 360 डिग्री। इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स 4 भागों में बांट देंगे तो इसका प्रत्येक भाग कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो 1/4 का मतलब है हम इसे 90 डिग्री में टर्न करना है। तो बच्चों ये शेप है, जब हम इसे 0 डिग्री से 90 डिग्री में इस तरीके से टर्न करेंगे तो बच्चों शेप जो है इस तरीके से घूम जाएगी। ये जो है इस तरीके से घूमेगी यहाँ पर 90 डिग्री में। तो बच्चों ये जो शेप है पहले जैसी नहीं दिखाई देगी, सेम नहीं होगी, तो यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, अब बच्चों इसे हम 0 से 90 डिग्री में इस तरीके से घुमाएंगे, टर्न करते हैं तो शेप जो है पहले जैसी ही दिखाई दे रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट है, इस शेप को बच्चों जब हम 0 से 90 डिग्री में टर्न करेंगे तो शेप जो है पहले ये है बच्चों, ऊपर कौन सा ब्लू कलर आ जाएगा और जो ये लाइट ब्लू कलर है, आसमानी रंग है, नीचे आ जाएगा। जो शेप है वो हॉरिजेंटल से वर्टिकल हो जाएगी तो बच्चों ये चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको, तो यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट, अब बच्चों हम इसे 0 से 90 डिग्री में घुमाते हैं, 1/4 इसे टर्न करते हैं तो शेप जो है इस तरीके से दिखाई देगी। तो बच्चों पहले जैसी ही दिखाई दे रही है तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। अब है नेक्स्ट, यहाँ पर बच्चों ट्रायंगल शेप है, इसे हम जब 0 डिग्री से 90 डिग्री में घुमाते हैं, टर्न करते हैं तो शेप जो है इस तरीके से चेंज हो जाएगी, पहले जैसी नहीं दिखाई देगी। आप देख सकते हैं जो ये वाला पार्ट है ये कहाँ आ गया, इधर आ गया, यहाँ देखिए। तो बच्चों पहले जैसी नहीं है तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट शेप है, यहाँ पर ये व्हील शेप है, इसे बच्चों जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री में टर्न करते हैं तो जो शेप है इस तरीके से दिखाई देगी, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक घुमाया है तो ये पहले जैसी ही दिखाई दे रही है तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ हाउ द फॉलोइंग शेप्स वुड लुक आफ्टर 1/4 टर्न। यहाँ पर बच्चों ऐसे ड्रॉ करनी है कि 1/4 टर्न करने पर शेप कैसी दिखाई देगी, एंड हाफ अ टर्न इन द स्पेस प्रोवाइड, और इसे हाफ टर्न करने पर कैसी दिखाई देगी ये। तो बच्चों यहाँ पर शेप है ट्राइंगल की, जब हम इसे 1/4 टर्न करेंगे तो कैसी दिखाई देगी। तो बच्चों फुल राउंड कितना होता है, 360 डिग्री का, इसे हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम इसे 4 से डिवाइड कर लेंगे तो बच्चों इसका प्रत्येक पार्ट जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। और जब हम इसे हाफ घुमाएंगे तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि हम इसे कितना घुमाएंगे, 180 डिग्री घुमाएंगे। तो देखते हैं बच्चों 1/4 टर्न पर शेप कैसी दिखाई देगी। तो बच्चों सपोज इसे हमने इस तरीके से
डिवाइड कर लिया। तो बच्चे जब हम इसे यहाँ से इस तरीके से घुमाएंगे तो शेप जो है कैसी दिखाई देगी, इस तरीके से। ये जो ऊपर का बच्चों कॉर्नर है ये इस साइड में आ जाएगा, शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, इस तरीके से दिखाई देगी। आधा घुमाएंगे तो बच्चों जब हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ आधा लाएंगे तो बच्चों आधे पे इस तरीके से हो जाएगी शेप, नीचे आ जाएगी, आधा करने पर इस तरीके से दिखाई देगी। अब बच्चों नेक्स्ट शेप है, ये बच्चों स्क्वायर है। जब हम इसे 0 से 90 डिग्री में घुमाएंगे तो शेप कैसी दिखाई देगी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर 0 से हमने इसे 90 डिग्री में घुमाया तो शेप पहले जैसी है, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है 0 से जब हम इसे 180 डिग्री यानी कि जब हम इसे आधा घुमाएंगे तो शेप हमें इस तरीके से दिखाई देगी। नेक्स्ट है बच्चों ये है रेक्टेंगल, जब हम इसे 0 से 90 डिग्री में घुमाएंगे तो शेप हमें इस तरीके से दिखाई देगी, वर्टिकल हो जाएगी। और जब हम इसे 0 से आधा घुमाएंगे यहाँ तक, इट मीन्स 180 डिग्री में घुमाएंगे, आधे में 180 डिग्री होते हैं, तो शेप हमें पहले जैसी दिखाई देगी इस तरीके से। नेक्स्ट है अब बच्चों इस शेप को हम 0 से 90 डिग्री यानी कि 1/4 इसका टर्न करेंगे तो कैसी दिखाई देगी, इस तरीके से। बच्चों ये जो पार्ट है ऊपर पहुंच जाएगा, शेप जो है अलग दिखाई देगी, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है 0 से जब हम इसे 180 डिग्री यानी कि जब हम इसे आधा घुमाएंगे, इधर से इधर यहाँ तक घुमाएंगे तो शेप जो है पहले जैसी हो जाएगी, पहले जैसी ही दिखाई देगी। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स। दी गई शेप्स को देखिए एंड राइट यस और यस लिखिए इफ दे लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। यदि वह 1/3 टर्न करने पर एंड 1/6 टर्न और 1/6 टर्न करने पर सेम दिखाई देती हैं तो यस लिखिए, अन्यथा नो लिखिए। तो बच्चों 1/3 का मतलब है हम फुल राउंड कितने डिग्री में होता है, 360 में, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर लेंगे, इट मीन्स 3 भागों में बांट लेंगे तो इसका प्रत्येक भाग कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। और 1/6 टर्न का मतलब है 360 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो प्रत्येक भाग होगा वो 60 डिग्री का होगा, यानी कि 60 डिग्री का। अब बच्चे यहाँ पर हमें शेप दी गई है, इसे जब हम 1/3 टर्न करेंगे यानी कि इस शेप को हम 3 भागों में बांट लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों इस तरीके से हम इसे 3 भागों में बांट लेंगे। अब इसे 0 से हम कितना घुमाएंगे, 120 डिग्री, 1/3 घुमाएंगे। तो जब हम इसे इस तरीके से घुमाएंगे तो शेप जो है कैसी दिखाई देगी, इस तरीके से दिखाई देगी। ये यहाँ से देखिए एरो का निशान है, तो हमें शेप इस तरीके से दिखाई देगी, इट मीन्स पहले जैसी है, तो यहाँ पर यस लिखेंगे। अब बच्चों यही शेप है, इसे जब हम 1/6 टर्न करेंगे यानी कि कितना घुमाएंगे, 60 डिग्री घुमाएंगे। तो इसे पहले हम 6 भागों में बांट लेते हैं। 6 भाग में बांटने का मतलब है जब हम इसे 0 से 60 डिग्री में घुमाएंगे तो कैसी दिखाई देगी, तो बच्चों इस तरीके से दिखाई देगी, इट मीन्स ये हमें पहले जैसी नहीं दिखाई देगी। आप देख सकते हैं ये जो ट्राइंगल है बच्चों इसमें बीच में ये चेंज हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, यहाँ पर नीचे की तरफ है और यहाँ पर ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे नो। अब है नेक्स्ट, बच्चों इस शेप को हम 3 भागों में बांट लेंगे। 3 भागों में बांट लेंगे जब हम इसे 0 डिग्री से 120 डिग्री में टर्न करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये जो कलर है ग्रीन कलर आप देख सकते हैं, ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, आगे चला जाएगा। और जो बच्चों ये ब्लू कलर है वो ऊपर आ जाएगा। इट मीन्स ये जो शेप है पहले जैसी नहीं दिखाई देगी, चेंज दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर नो लिखेंगे। अब बच्चों इसी शेप को जब हम 1/6 टर्न करेंगे तो कैसी दिखाई देगी, तो बच्चों देखिए इसे हम पहले 6 भागों में बांट लेते हैं। अब इसे 0 से 60 डिग्री में टर्न करेंगे, तो जब हम इसे 60 डिग्री में टर्न करेंगे तो बच्चों यहाँ पर कौन सा कलर है, देखिए ग्रीन कलर है। और यहाँ पर जब हम इसे टर्न कर लेंगे तो ये ग्रीन कलर जो है ये आगे पहुँच जाएगा यहाँ पर, यहाँ से, और ये ब्लू कलर जो है पर्पल ये ऊपर आ जाएगा। इट मीन्स ये जो शेप है चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर भी नो लिखेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट है शेप, इसे हम 3 भागों में बांट लेते हैं। 1/3 इसे टर्न करेंगे तो कैसी दिखाई देगी, तो बच्चों देखिए 0 डिग्री से हम इसे 120 डिग्री टर्न करते हैं तो शेप जो है इस तरीके से दिखाई देती है, तो बच्चों पहले जैसी ही दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर यस लिखेंगे। अब बच्चों इसे हम 1/6 टर्न करेंगे यानी कि इसे 6 भागों में बांटेंगे। तो यहाँ से बच्चों आप एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे 60 डिग्री। तो बच्चों हमें शेप जो है पहले जैसी ही दिखाई दे रही है, प्रत्येक भाग में इसके में एक एक ट्राइंगल है, कोई चेंज नहीं है, पहले जैसी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर यस लिखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों इस शेप को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। अब इसे हम 1/3 जो है टर्न करेंगे,
1/3 का मतलब है 120 डिग्री। तो हम इसे यहाँ से यहाँ तक टर्न करेंगे तो क्या होगा, जो पिंक ये सर्कल है ये डाउन आ जाएगा नीचे, और जो ये वाला सर्कल है ये ऊपर पहुँच जाएगा, और येलो आगे बढ़ जाएगा। तो बच्चों ये जो शेप है चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर नो लिखेंगे, पहले जैसी नहीं दिखाई दे रही है। अब बच्चों यहाँ पर 1/6 बताना है। 1/6 टर्न करने पर कैसी दिखाई देगी, तो इसे हम 6 भागों में इस तरीके से बांट लेंगे। अब बच्चों यहाँ से हम यहाँ तक इसे टर्न करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये जो पिंक कलर है ये चेंज हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, और ये जो बच्चों ब्लू कलर है ये ऊपर आ जाएगा। तो बच्चों जो शेप है पहले जैसी नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर नो लिखेंगे। अब है बच्चों लाइफ स्किल लॉस। लॉस कहते हैं हानि को। लॉस इक्वल परचेज प्राइस, इट मीन्स खरीदने के मूल्य, माइनस सेलिंग प्राइस, इट मीन्स जो हमारे बेचने के मूल्य हैं। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट फ्यूअर प्राइजेस देन परचेज प्राइस, जब कोई भी सामान खरीदने के मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाता है, देन वी हैव लॉस, तो तब हमें हानि होती है। अब क्वेश्चन है, वन शॉपकीपर सोल्ड सम आइटम्स आफ्टर परचेजिंग देम। एक शॉपकीपर ने, इट मीन्स दुकानदार ने, कुछ आइटम्स को खरीदने के बाद बेचा। द लिस्ट ऑफ सोल्ड आइटम्स विद देयर डिटेल्स इज गिवन बिलो। नीचे बेचे जाने वाले आइटम्स की लिस्ट की जो डिटेल है दी गई है। फर्स्ट आर्टिकल है ब्रूम, उसने उसे 50 रुपीज़ में परचेज किया और उसे बेचा 45 रुपीज़ में। फिनाइल को 55 रुपीज़ में परचेज किया और उसे सेल किया 48 रुपीज़ में। डिटर्जेंट खरीदा 120 रुपीज़ में और उसे बेचा 100 रुपीज़ में। फ्लोर कहते हैं आटा, आटे को उसने 320 रुपीज़ में खरीदा और 300 रुपीज़ में बेच दिया। नाउ क्वेश्चन इज, टेल द टोटल अमाउंट फॉर विच शॉपकीपर परचेज द आइटम एंड ऑल्सो टेल द अमाउंट फॉर विच ही सोल्ड ऑल द आइटम्स। अब बच्चों आपको बताना है उसने आइटम्स को टोटल कितने रुपीज़ में खरीदा और टोटल कितने रुपीज़ में आइटम्स को बेचा। तो बच्चों आंसर है टोटल अमाउंट ऑफ परचेज्ड आइटम्स। खरीदे गए आइटम्स के टोटल अमाउंट है 50 रुपीज़ में है झाड़ू, 55 रुपीज़ में फिनाइल, 120 रुपीज़ में डिटर्जेंट, 320 रुपीज़ में खरीदा फ्लोर, इट मीन्स आटा। तो बच्चों टोटल रुपीज़ कितने हो गए, इन्हें प्लस कर लेंगे, 545 रुपीज़। नेक्स्ट है टोटल अमाउंट ऑफ सोल्ड आइटम्स। अब बच्चों उसने जितने में आइटम्स को बेचा टोटल अमाउंट है 45 रुपीज़ में उसने झाड़ू बेची, इट मीन्स ब्रूम को बेचा। फिनाइल को उसने 48 रुपीज़ में बेचा, 100 रुपीज़ में उसने डिटर्जेंट, और फ्लोर को बेचा उसने 300 रुपीज़ में। तो बच्चों इन्हें हम प्लस कर लेंगे तो टोटल कितने रुपीज़ हो गए, 493। नाउ क्वेश्चन इज, टेल वेदर द शॉपकीपर हैज़ लॉस आफ्टर सेलिंग ऑल द आइटम्स। अब बच्चों आपको बताना है कि शॉपकीपर को क्या आइटम्स को बेचने के बाद हानि हुई। तो बच्चों आंसर है येस, हाँ। द शॉपकीपर हैज़ लॉस आफ्टर सेलिंग ऑल द आइटम्स। सभी सामान को बेचने के बाद शॉपकीपर को लॉस हुआ, हानि हुई। नाउ क्वेश्चन 3, टेल द अमाउंट ऑफ लॉस अकर टू शॉपकीपर। अब बच्चों आपको बताना है कि दुकानदार को कितना नुकसान हुआ, कितना लॉस हुआ। आंसर है टोटल लॉस, टोटल परचेज प्राइस माइनस टोटल सेलिंग प्राइस। इसके लिए हम जब लॉस निकालते हैं, लॉस फाइंड आउट करते हैं, तो हम परचेज अमाउंट में से जो टोटल सेलिंग प्राइस हैं उन्हें माइनस कर देंगे। तो बच्चों उसने खरीदे 545 रुपीज़ में और बेच दिए 493 रुपीज़ में, तो इन्हें माइनस कर लेंगे। माइनस करने पर बचते हैं 52 रुपीज़। तो बच्चों उसे 52 रुपीज़ का लॉस हुआ। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट द शॉपकीपर हैव टू डू टू अवॉइड लॉस। शॉपकीपर को हानि से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो बच्चों आंसर है, द शॉपकीपर हैज़ टू सेल द गुड्स एट अ प्राइस हायर देन द परचेज प्राइस टू अवॉइड लॉस। दुकानदार को हानि से बचने के लिए सामान को खरीदे गए मूल्य से अधिक मूल्य में बेचना होता है। अब है बच्चों संस्कार शाला। इफ हार्डवर्क इज योर वेपन, यदि हार्डवर्क आपका हथियार है, देन सक्सेस विल बी योर स्लेव। तो बच्चों जो सफलता है वो आपके कदम चूमेगी, इट मीन्स आपकी गुलामी करेगी। नाउ फूड आइटम्स, आज बच्चों फूड आइटम है, ईट रेड कलर फूड आइटम। आज आप लाल रंग के फूड आइटम खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एप्पल, वाटरमेलन, तरबूज, कैरेट, गाजर, टमाटो, टमाटर, बीट रूट, चुकंदर, रेड पल्सेस, दालें। फैमिली फन टाइम, गेम है कैरम या फिर लूडो। प्ले विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ खेलें।
एक्टिविटी लिस्ट द नेम ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर नियर बाय। बच्चों आप अपने आसपास से जो भी चीज़ें गोल हैं, इट मीन्स सर्कुलर हैं, उनके नाम की लिस्ट बनाएंगे। अब है बच्चों डेली रूटीन। इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन। बच्चों आप अपने डेली रूटीन में दी गई हैबिट्स को शामिल करेंगे। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करें। टेक अ बाथ डेली। रोजाना नहाएं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। एंड ईट अ बैलेंस डाइट। और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस। अपने चेहरे को छूने से बचें। एंड वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली। और बार बार अपने हाथों को धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। समय पर अपना गृह कार्य पूरा करें। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.